नमस्कार, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं अखंड चक न्यूज। अखंड चक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लेके चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। का बहाव सही नहीं है, तो जिस तरह से शांति से खून बहता है हमारे शरीर के अंदर, उतना ही जब आत्मा शांति की अनुभूति करती है तो शरीर के अंदर एक एक कोशिकाओं, नसों तक जो खून का बहाव है वो बड़ी ही शांति से, आसानी से हो पाता है। परंतु आप देखते हैं इसमें लड़ाई झगड़े, गुस्सा, कलह कलेश, दंगे फसाद के बाहर है। ऐसे समय में हमारा मन क्या उतना शांत है? क्या प्यार और खुशी की अनुभूति कर पाता है? अभी वातावरण उसमें ना ही शांति की अनुभूति ढंग से कर पा रहा व्यक्ति, ना ही आनंद की, खुशी की, और ज्ञान तो पता नहीं कहाँ चला गया। अज्ञानता के कारण इंसान जानबूझ के भी गलत गलत काम किए जा रहे हैं, जिसके कारण उसका असर हमारे पूरे शरीर के एक एक अंगों पर पड़ता है। आज सर से लेकर पांव तक अलग अलग अंग की अलग अलग बीमारियों के हजारों नाम की याद की शक्ति से कि परमात्मा को प्यार का सागर देते हैं, शांति का सागर देते हैं, आनंद का सागर देते हैं। तो जब भगवान प्यार और शांति का सागर है तो उसकी जो शांति और पवित्रता के लिए आसानी से पहुंच जाती है। तो आते ही व्यक्ति का शरीर और उसका भी बहुत सुंदर तत्व प्रकृति के पास जो तत्वों ने बनाकर दिया है वो संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से भगवान के याद की शक्ति से हम हमारा पूरा जीवन जो है उसको रोक पाता है और अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना पाता है। तो जब परमात्मा को हम याद करते हैं तो उसके लिए हमारी सारी गतिविधियां हमारी बंधों की करती हैं। हम जब अपने नाम से शांति से बैठते हैं और चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही और मन शांत होता है, बुद्धि को परमात्मा से जुड़ जाता है। इसलिए भगवान के घर के जो आप देखते हैं वहाँ का वातावरण आप देखेंगे शांति वाला, सुकून वाला। यहाँ आकर आपको एक ऐसा अनुभव होगा जैसे कि विशेष शांति और प्यार का अनुभव हो रहा है। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपका बुद्धि योग आसानी से उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएगा और उसकी वो असीम शक्तियाँ हमें मिलने लगेंगी जिसकी हमारे शरीर से, हमारे मन से जब एक ही तरीका मिलकर जब सहयोग देगा परमात्मा को, तब हमारा भारत शांति प्यार सदा के लिए। तो इस तरह से जब हमें अपने आप को शांत बनाना है, संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना है, हेल्दी बनाना है, वेल्दी बनाना है, तो अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर, जैसे 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उन 24 घंटों में से हम कम से कम 1 घंटा परमात्मा के लिए ज़रूर निकालें। जो हम 1 घंटा निकालते हैं तो 1 घंटे भगवान की याद सरकार ताकि जागरूकता फैले कि किस तरह से हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अपने आयामों को अपनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। इस सब चीज़ों के बारे में अभी हमारी बड़ी दीदियाँ भी और बताएंगी। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या बताएंगे। पुराने समय में लोग बात करते थे तो आपने भी देखा होगा अभी टाइम में लोग 3 बजे रात को पेट चलाने जाते। क्यों जाते थे? आज के आज किसी को उठा के देखो, सुबह ही उठे अपन जगाएंगे अपने बच्चों को तो वही करवटें बदलेगा, गुलाबी नहीं थोड़ी देर पा देते हैं। तो पहले अपन को जो शुद्ध खाना पीना मिलता था उससे अपनी तंदुरुस्ती रहती थी। आज का जो खाते हैं अपन खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, चने खा रहे हैं या सब्जियाँ खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अपन गेहूँ भी खाने को दूध और 2 बड़ा अपने
आती हैं और दीदी हैं, उन्होंने बोला भी है कि हम आपके इसमें जाएंगे, तो आपने हमारे साथ बात रखी। आपने भी 2 मिनट का वो जो मेडिटेशन करते हैं उनका भी बोला है, समय निकाल के जाया करेंगे। तो बड़ी खुशी है कि दीदियाँ मेरे स्कूल से जुड़ी हैं। बच्चों को उस दिन दीदियाँ गई थी कार्यक्रम में ऐसा, तो पेरेंट्स ने भी कहा था अपने दीदियों को ला के एक शांति का अनुभव हमें दिखाया। बच्चे तो ठीक है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद उस दिन के लिए। आप लोग तारीफ करते हैं सब लोग। और अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं इस शरीर में चेतन शक्ति आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक सितारा जो आंखों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुंह के द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य ऊर्जा आत्मा में। इस ऊर्जा को प्रकाश में बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा शिव है। मैं उस परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आत्मा मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जहाँ से मैं आत्मा इस शरीर और अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं इस शरीर में चेतन शक्ति आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक सितारा जो आंखों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुंह के द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य ऊर्जा आत्मा में। इस ऊर्जा को प्रकाश में बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा शिव है। मैं उस परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आत्मा मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जहाँ से मैं आत्मा इस शरीर। अब ये प्रश्न उठता है कि बच्चे बने, मैं नहीं बच्चे बने। क्यों? जब
पास बच्चे पूरे बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप के साथ। मैं उसका एक उदाहरण दूं आपको। मेरा बच्चा, मेरा जो धंधा है होटलबाजी का धंधा है, हालांकि कभी उसने मेरे सामने खड़े होकर किसी से जोर से बात भी कर दी, तो ये हमारा पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम बच्चे को आप सिगरेट पी रहे हैं बच्चों के सामने, बच्चे दिखे रहे कि आप सिगरेट नहीं पी रहे, तो थोड़ी दूर जाके मुझे लगे तो उसमें माँ बाप को समझना, माँ बाप का गार्जियन उनके प्रति अपनी जागरूकता बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे तो खैर खुद छोटी कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे डालों को कैसे कर जाए, आप हम उनके प्रति कितने ज्यादा जागरूक है, कितनी अच्छी उनकी सोच है हमारी। ये हो सकता है कि मेरी ये सोच और सफल ना हो, लेकिन ये जीवन जरूरी। और जैसा कि दीदी ने बताया, आप लोग जब आप जाते हैं 15 मिनट का या 10 मिनट का एक मेडिटेशन का सेंटर आप बस चलाइए, प्रत्येक स्कूल की तरह। हो सकता है आपको इसको थोड़ी सावधानी से करना पड़े, लेकिन यदि आपने 10 मिनट भी चलाई ना, तो वो 10 मिनट भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी साबित होगी। और दूसरी बात, आज मेडिकल स्टोर पर जाइए, क्योंकि मैं जिस मेडिकल स्टोर पर जाइए, आप बोलिए जागरूक, चलो मैंने एक दिन खाई नहीं, गाँव आदमी को दवाई दी, एक पूरी उसने दी, तो उस गाँव वाले को जब भी सटा दो